अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर हम ये कुरान किसी पहाड़ पर उतार देते तो तुम देखते कि वो हमारी हैबत से रेजा रेजा हो जाता। अल्लाह हमेशा सच कहता है। हजरत ईसा के 600 साल बाद भी दुनिया तारीकी में भटक रही थी और सरजमीन अरब तो पूरी तरह जहालत और गुनाह के अंधेरों में गर्क थी। ये उसी जमाने का मक्का है, मक्का जहां कभी इब्राहिम ने दुनिया के बुतकदों में अल्लाह वाहिद यानी सिर्फ एक माबूद की इबादत के लिए पहला घर बनाया था। अल्लाह का वो घर अब 360 अरब कबीलों के 360 खुदाओं के मस्कन में बदल चुका था। मक्का जहां लड़कियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था, जहां इंतकाम की प्यास बुझाने के लिए नस्ल दर नस्ल खून के दरिया बहाए जाते थे, जहां औरत सिर्फ अय्याशी का सामान थी जिसका अपनी जिंदगी पर कोई हक न था। औरत न तो माँ बाप की जायदाद की वारिस समझी जाती थी, न कोई ऐसी शय जिसे इज्जत और एहतराम की नजर से देखा जाए। इस तारीकी और गुमराही को दूर करने के लिए नौए इंसान को अमन, सलामती, मसावात, इंसानी बराबरी, तौहीद का वो पैगाम जिसका नाम इस्लाम है, दुनिया को एक बार फिर सुनाने के लिए मक्का के बनी हाशिम घराने के चश्मो चिराग मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का इंतखाब किया। मक्का कारवानों की मंजिल और तिजारत की एक बड़ी मंडी था। ये अरब जाहिल थे, झूठे खुदाओं की इबादत करते थे, मुनाफाखोर और जखीरा अंदोज थे, लेकिन साथ ही मेहमान नवाज भी थे। मेहमानों की खातिर तवाज़ु में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। इस बार बहुत देर लगा दी। पहाड़ उस पर गिरना पड़ा हो। न जाने क्या मतलब है इसका। शायद बुलंदी से दुनिया बेहतर दिखाई देती हो। बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अक्रमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। मगर इसमें नया क्या है? ये तो पहले भी हो चुका है। लेकिन मक्का के लिए नया है। इससे पहले भी अल्लाह ने वही नाजिल की, नूह पर, मूसा पर, ईसा पर और सभी नबियों पर। मूसा कौन हो सकता है? हाँ, जाफर। ये हाथ में क्या है? सूरत कुरान की।
अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। जब सूरज लपेट दिया जाएगा और जब तारे बेनूर हो जाएंगे और जब पहाड़ चला दिए जाएंगे और जब हामिला ऊँटनी बेकार छोड़ दी जाएगी और जब जंगली जानवर जमा किए जाएंगे और जब जिंदा दफन की गई लड़की से पूछा जाएगा कि उसे किस गुनाह की सजा दी गई है और जब दफ्तर अमल खोल दिए जाएंगे और जब आसमान की खाल खींच ली जाएगी और जब जहन्नम भड़का दी जाएगी और जब जन्नत करीब कर दी जाएगी, तो हर शख्स जान लेगा कि वो अपने साथ क्या लाया है। बेशक सच कहा अल्लाह अज़ीम ने। जाफर, तुम थे वहां उनके साथ जब उन पर नाजिल हो रही थी ये आयत? वो कंबल में कांप रहे थे, दांत बज रहे थे उनके, चाहते थे कि किसी तरह कांपना रुक जाए। अम्मार, कहां थे तुम? तुम्हारी माँ रात भर जागती रही। कहां थे तुम? ये क्या किया? गुनाह कर दिया। ये हमारा खुदा है जिसे जिंदगी भर हमारी मदद की है। लेकिन ये तो अपनी मदद भी नहीं कर सका। मुझे तो इसे पूछते शर्म आती है। असल माबूद वो है जो सबको देखता है मगर उसे कोई नहीं देख सकता। अम्मार, हम इन खुदाओं को रोज देखते हैं। अम्मार, कहीं तुझे कुछ हो ना जाए। उनकी बातें न सुन जो तुझे हलाक कर दे। मैं तो सिर्फ मोहम्मद की सुनता हूँ अम्मी। मोहम्मद? मक्का वाले जानते हैं कि वो सच्चा है, अमीन है, अपने से ज्यादा दूसरों पर खर्च करता है, सब पर सलामती भेजता है। मैं नहीं मानता कि वो महबूद के बारे में गलत कहता है। वो खुदा नहीं हो सकते। हमारे खुदा वो तो नहीं हो सकते जो चाहते हो कि इंसान भूखा मर जाए, जो चाहे कि अमीर गरीब को धोखा दे, ताकतवर कमजोर को कुचलता रहे, जो इजाजत दे कि बाप अपनी बेटी को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दे। क्या वो झूठे खुदा इबादत के काबिल हैं जो औरतों से शादी का हक छीन ले, ऐसी जिंदगी पर मजबूर कर दे जिससे अच्छी हो मौत? तुम्हारी माँ किसी बात से नहीं रोकेगी। तुम्हें याद है आसिफ, हम और तुम मिल भी न पाते कभी, और न पैदा हुआ होता हमारा अम्मार। मेरा बाप मुझे जिंदा दफन कर रहा था जैसे मेरी बहन को, लेकिन वैसा कर नहीं पाया। उसे वो लम्हा याद आ गया जब वो मेरी बहन के बदन पर मिट्टी डाल रहा था। तभी मेरी बहन ने उनकी उंगली पकड़ ली और चूसने लगी जिस तरह दूध चूसती थी, बहुत नरमी से। इस जवान को बताओ कि क्या फर्क है मक्का के सरदार और एक अदना गुलाम में। कोड़ा दो इसे। इतने कोड़े लगाओ कि ये बोलना भूल जाए। इसे मारो बिलाल, मारो इसे। कत्ल कर दो। मार इसे। मारो, मारो मुझे बिलाल।
मारो, बचा लो खुद को। देखा तुमने, बगावत मक्का में हमारे घरों तक कान पहुंची है। हमारे गुलाम बागी हो रहे हैं। हाय अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। अब पता कौन है बड़ा? अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। अब बोल, तेरा सरदार या तेरा एक रब? अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह। मरा नहीं अभी तक? दर्द से करहा तो रहा है, मगर जोश बढ़ता जा रहा है। उमैया, उमैया एक है, अल्लाह एक है, अबू बकर, तुम्हें 100 दिनार ज्यादा देंगे बिलाल के लिए। ठहरो, ठहरो। क्या इसे खरीद कर सिखाएगा अदब? अगर तुम्हें यह मंजूर नहीं तो 200 ले लो उमैया। अबू बकर ने नहीं, मोहम्मद ने भेजा है। अगर गुलामों के दाम इसी तरह से बढ़ते रहे तो अगले साल मवेशियों को चारा हमें खुद देना पड़ेगा। रसूलुल्लाह पर वही आई है कि आम कर दो दावत को। हम बुलंद करेंगे दावत हक ताकि सारी दुनिया सुन ले। ला इलाहा इल्लल्लाह, और हम सिर्फ उसकी इबादत करते हैं, और अब यही हमारा दीन होगा, चाहे कोई बुरा माने या भला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर। सुन रहे हो अहले कुरैश, क्या तुम इजाजत दोगे मोहम्मद और उसके जलील साथियों को काबा में दाखिल होने की? कसम हो, बल्कि हम इन्हें भड़कते हुए आग के शोलों में झोंक देंगे। शोलों वाली आग, शोलों वाली आग, शोलों वाली आग। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आग लगा दो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अहमु रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोनों हाथ टूट गए अबू लहब के। उसकी दौलत, उसकी कमाई उसके काम नहीं आई। वो भड़कती आग में जलेगा और उसकी लकड़ी ढोने वाली बीवी की गर्दन में बटी हुई मजबूत रस्सी होगी।
देख लेंगे अरब और तमाम लोग। अच्छा मौका है, इन्हें खत्म कर दें अबू सुफियान। 30 ही तो है फकत। नहीं, यहाँ काबा है, उसकी शान बढ़ जाएगी अरब में। तुम हमें अल्लाह के हक से रोक रहे हो, और ये घर है इब्राहिम का और तमाम अरबों का। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हट जाओ। कहो ना मानने वालों से, हम तुम्हारे माबूद नहीं मानते। दूर फेंक दो इसे काबे से। न तुम मानते हो हमारे माबूद को। रोको इस झूठे को, कहता है आसमान की बातें जानता है। साथ दो रसूल अल्लाह का, 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 साथ दो रसूल अल्लाह का। हमजा, हमजा, हमजा। बहुत बड़े सूरमा बनते हो अबू जहल, और लड़ते हो इन बेचारे गरीब निहत्तों से, क्योंकि ये सब उस बेवकूफ की मदद करते हैं। अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ, इनको तुम बोलने का हक कब देते हो? मोहम्मद झूठा है, ढोंगी है। बुज़दिल, तेरी ये हिम्मत! और तुम, है किसी में दम जो सामने आए? मान लिया मैंने दीन मोहम्मद, उनका कौल मेरा कौल। कर लो जो तुम लोगों से बन पड़े। चालीस साल का एक अनपढ़ आदमी पहाड़ पर जाता है जहां ना इल्म है ना कोई उस्ताद, लेकिन कलाम ऐसा लाता है कि शायर भी शर्मा जाएं।
काश कि वो शायरी होती, लेकिन लोग समझते हैं कि वो कलाम अल्लाह का है। हम उससे कैसे लड़ सकते हैं जिसकी ताकत का राज हमें नहीं मालूम। मोहम्मद लोगों से जन्नत और दूध की नहरों का वादा करता है, शायद इसीलिए लोग उसे सुनते हैं। अब तो उसे रोकना ही पड़ेगा। आगाज किसी कमजोर से करते हैं। नहीं यासीर, यासीर, नहीं नहीं, छोड़ दो मेरी अम्मी को। हुबल का अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद। नहीं नहीं, अबू जहल भरे बाजार में घसीट कर लाया है सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा, जिसकी उम्र यकीनी तौर पर हर तारीखी किताब के एतबार से 60 साल से ज्यादा थी। बाद में आता है 70, बाद में 80। 60 साल की उम्र की बीबी सुमैया को वो घसीट कर ला रहा है, घोड़े को अपने बांध दिया है, पैर को उनके बांधा है, घसीटता हुआ मैदान में ला रहा है मक्के में, ताकि तमाशा खड़ा करे। साइकोलॉजिकली अल्लाह के नबी को डिप्रेशन में डालना चाहता था। अच्छा, यहां तक कि अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मेरी मां के शर्मगाह में अबू जहल ने बर्छा मारा, वो जमीन पर जब गिर गई खूनम खान होकर वो छोड़कर भागा। बुला अपने अल्लाह को कि तुझे बचा ले। ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोहम्मद ने हमसे कौम को तो छीना ही था, अब दोस्त भी छीन लिए। ठीक है, तंग कर देंगे उस पर मक्का। कौन बचाएगा उसे? अबू तालिब। तोड़ लेंगे नाता, और बनी हाशिम से भी, और उसका साथ देने वाले हर कुरैश से। मोहम्मद से हर तरह का लेन देन बंद। खाने में ना उनका हिस्सा, ना उनके साथियों का। उनसे शादी ब्याह भी नहीं करेंगे हम। उन्हें यहां से घाटियों की तरफ